नमस्कार, मैं हूं ध्रुव कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गैंग की जिससे आपको सावधान रहना होगा। जी हां, पुलिस के लिबास में अवैध तरीके से वसूली गैंग घूम रहा है। आप सावधान रहें, कहीं अगला निशाना आप न बन जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर शर्मसार हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर जनता की रक्षा के बजाय उससे धन उगाही करने में सच साबित हो रही है। जी हाँ, आपको याद होगा जब विधायक सरदा अवस्थी ने जैतपुर के कोतवाल सहित कुछ पुलिसकर्मियों पर संपत्ति के मामले में चिट्ठी लिखकर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद मामला खूब चर्चा में रहा। विश्वास ट्रेडिंग कंपनी में फंसे एक तत्कालीन एसपी विवेचनाधिकारी पर कार्रवाई के बाद पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी। वहीं पिछले साल मार्च महीने यानी 2019 में पुलिस की टीम ने लखनऊ में कोयला व्यापारी के घर में घुसकर 3 करोड़ 85 लाख रुपए में से 1 करोड़ 85 लाख रुपए लूटने के बाद व्यापारी को भी फंसाने की साजिश रची। इस मामले में 2 दरोगा के साथ 2 सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया था। यहाँ सुबह असलहों से लैस दरोगा पवन मिश्रा, आशीष तिवारी, सिपाही प्रदीप तथा मुखबिर मकबर समेत 7 लोगों के साथ ओमेक्स रेजिडेंसी में कोयला व्यवसायी अंकित अगरी के फ्लैट में करोड़ों की ब्लैक मनी की छापेमारी कर डकैती देने की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद दरोगा पवन आशीष के अलावा मधुकर मिश्रा व 4 अज्ञात के खिलाफ डकैती समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित दरोगा आशीष, पवन, सिपाही समेत तीनों को निलंबित कर उनकी गिरफ्तारी कर जेल भेजने की कार्रवाई हुई थी। इसके बाद राजधानी से करीब 20 किलोमीटर दूर बाराबंकी में एक ताजा मामले ने फिर से पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हाँ, यहाँ एक ताजा मामला बाराबंकी में सामने आया है, जहां पुलिस की वर्दी में गैंग बनाकर बंधक और जबरन पिस्टल के दम पर यह अपराध कारित किया। राहुल सिंह रहने वाले मसौली थाने के हैं, मसौली गांव के ही रहने वाले हैं और वहां गिट्टी मोरंग का उनका व्यापार है, छोटा मोटा व्यापार है। कुछ लोग सादी वर्दी में गए, इनको ज़बरदस्ती वहां मसौली चौराहे से बैठा करके लाए और फिर एक प्राइवेट मकान में कहीं पर रोका और रात में इनसे 3 लाख रुपये की वसूली की। 8,000 रुपये इनकी जेब में और थे, वो भी निकाल लिए गए। बाराबंकी जनपद में एक कारोबारी को पुलिस की वर्दी में संगठित पुलिस के गिरोह ने उसे गाड़ी में जबरन बिठाकर अपहृत कर लिया और फिर एक कमरे में बंद कर दिया। आरोप है कि उसकी कनपट्टी पर तमंचा लगाकर करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा छीन लिए गए। यह वारदात आरोपित सिपाहियों ने 2 किलोग्राम मार्फिन अवैध कट्टा लगाकर जेल भेजने की धमकी देकर लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया। राहुल सिंह निवासी मसौली ने एडिशनल एसपी दक्षिणी को थाना कोठी के कुछ पुलिस कर्मियों के दुर्व्यवहार आदि के बारे में एक प्रार्थना पत्र दिया है। प्रारंभिक जांच के आधार पर 4 पुलिस कर्मियों को एसपी महोदय ने निलंबित कर दिया है। प्रकरण की विस्तृत जांच श्री पंकज सिंह, सीओ राम स्नेही घाट से कराने के आदेश निर्गत किए गए हैं। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद करीब 2 लाख रुपए वापस भी कर दिए गए। यही नहीं बल्कि बंधक बनाने के दौरान बताया जा रहा है कि कमरे में ले जाने पर पीड़ित की जेब में रखे करीब 8,000 रुपए निकालकर दारू मुर्गा खूब कटा। इस पूरे प्रकरण की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो तत्काल प्रभाव से वर्दीधारी सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। इस पूरे अपराध क्रम में एक बड़े राजपत्रित अधिकारी का नाम प्रकाश में आ रहा है। इस शर्मनाक वारदात की जांच खुद डॉक्टर एसपी अरविंद चतुर्वेदी द्वारा संपादित होगी। वही मामले में कुछ और सिपाहियों की भरपूर संलिप्तता पाए जाने की बात सामने आ रही है। ये मामला जब संज्ञान में आया तो मैंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की और मैंने इस बात को भी कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। भ्रष्टाचार किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस पर जांच हुई। अभी प्रथम दृष्टया जो 4 लोग दोषी पाए गए थे, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके खिलाफ कार्यवाही हुई है, लेकिन जांच अभी चल रही है। इसमें और भी अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। क्यों पैसा लिया था सर जी, कुछ बताया नहीं? क्या धमकी दिया था इन लोगों ने? पीड़ित ने कुछ बताया आपको? बताया कि भ्रष्टाचार का ही मामला था तो उसमें पैसा लिया, पैसा वापस भी कर दिया है। पूरा पैसा वापस भी दिलाया उस पीड़ित को, पैसा भी मिला
और अभी तक प्रथम दृष्टया जितने दोषी थे उनके खिलाफ कार्यवाही हो चुकी। मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा, इस तरह की बात आप प्रयास होंगे क्या इस तरह की? मैंने इस बात को कहा है, तभी कार्यवाही शुरू हुई है और जांच भी सीओ हैदरगढ़ जांच कर रहे हैं। जांच में मैंने पहले भी बताया कि 4 लोग प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। वो जांच पुलिस ने की है, मैंने कोई जांच नहीं की है। तो जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हुई, उनको सस्पेंड किया गया। कोठी थाने की सिपाही नीलेश व जमाल के अलावा पुलिस लाइन में तैनात आशीष तिवारी और अमित सिंह को निलंबित किया गया है। थाना मसौली इलाके के भोलीगंज के रहने वाले राहुल सिंह का आरोप है कि 16 अक्टूबर को सफदरगंज थाना क्षेत्र के तुर्कानी के रहने वाले दोस्त संदीप यादव के साथ चौराहे पर खड़े थे और अचानक 2 कार सवार बदमाशों ने उन्हें अपनी कार में बिठा लिया और कोठी थाना इलाके के उस्मानपुर के एक मकान में ले गए। करीब 8 सिपाहियों ने बंधक बना लिया और जेब में रखे करीब 8,000 से ज्यादा की नकदी निकाल ली। फिर सभी ने दारू पी उसके बाद धमकी दी, कहा कि 10 लाख रुपए दो, नहीं तो 2 किलो मार्फिन और पिस्टल लगाकर जेल भेज देंगे। पीड़ित राहुल के अनुसार इस बीच घबराकर उसने रिश्तेदारों से 1.5 लाख रुपए लेकर कोठी थाना अध्यक्ष के सामने 3 लाख रुपए सिपाहियों को दे दिए। बंधक से छूटकर जब पीड़ित बाहर आया तो उसने पूरी जानकारी उच्च अधिकारियों को देते हुए पार्टी नेताओं को बताई। मामला बढ़ता देख पीड़ित राहुल के 2 लाख रुपए सिपाहियों द्वारा वापस कराए गए। यह गंभीर प्रकरण अयोध्या रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव गुप्ता तक भी पहुंचा था। जिले में घटित यह अपराध यही नहीं बल्कि जिले में कई थानों के बतौर गिरोह बनाकर ये सिपाही गिरोह चला रहे हैं। अपराधियों की तर्ज पर यह गिरोह केवल पुलिस लाइन से ही नहीं संचालित है बल्कि अन्य थाना क्षेत्रों से भी संचालित है। हाँ नहीं, ये बात सही है। अब जिन लोगों ने पैसा लिया है अगर उन्हें के यहाँ चक्कर लगाएंगे तो कैसे पैसा वापस होगा। तो परेशान तो हुए, लेकिन जब मामला संज्ञान में आया, मेरी जानकारी में आया, तो मैंने उस पर तुरंत कार्यवाही कराई है। मैंने इनसे कहा भी, सिर्फ पैसा चाहते हो या कार्यवाही चाहते हो? इन्होंने कहा कि हम पैसा हमको मिले चाहे ना मिले, लेकिन कार्यवाही होना ज़रूरी है। तो मैंने कहा पैसा भी मिलेगा, कार्यवाही भी होगी। कराता रहता हूँ। पैसा के लेन देन के मामले जहाँ पर आते हैं मैं बहुत ही सख्त हूँ। पैसा भी वापस कराया है, इसके पहले भी कार्यवाही कराई है, कई बार सस्पेंड करा चुका हूँ। इस बार भी 4 लोग सस्पेंड हुए हैं, अभी जो इसमें होंगे वो सस्पेंड होंगे। और आगे अगर इस तरीके की घटना कोई करेगा तो सस्पेंशन से ज़्यादा भी उसके खिलाफ कार्यवाही करने का काम किया जाएगा। सांसद जी, जिस तरह से इस समय आरोप लग रहा है सरकार पर, आपका क्या मानना है कि जैसे यहाँ हुआ उसी तरह से सांसद और विधायक को जो है भ्रष्टाचार रोकने के लिए आगे आना होगा? देखिए, सांसद विधायक को भ्रष्टाचार रोकने के लिए आगे आना ही चाहिए, बल्कि इस देश के हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। मीडिया को भी आना चाहिए, मीडिया आती भी है। और सांसद और विधायक बनने का मतलब ही यही है कि किसी तरीके का भ्रष्टाचार न हो, देश और प्रदेश का विकास हो। तो इसके लिए तो आगे आना ही पड़ेगा। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो भ्रष्टाचार इस तरीके कर रहे हैं, सारे लोग नहीं हैं, लेकिन उन लोगों ने पूरे विभाग की, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे और कहीं भी हो, जहाँ पर इस तरह काम करने वाले 1000 में 2-4 लोग होते हैं, वो पूरे हजारों लोगों को बदनाम करते हैं, देते रहते हैं। अब बड़ा सवाल ये कि आपकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य का दम भरने वाली पुलिस की ऐसी कार्यशैली से लोगों में भरोसे की दीवार कैसे टिकेगी। वहीं इस गंभीर मामले में बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने बताया कि अपराध तो किया गया, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे और पीड़ित की मोबाइल लोकेशन से पता लग रहा है। मीडिया में कुछ सर बात ये भी आई है कि कुछ एक अधिकारी जिसकी संलिप्तता है उसकी भी जांच हुई, किस तरह की बात प्रकाश में आ रही है? जांच अभी चल ही रही है, अभी जांच चल रही है। अभी प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हुई है, लेकिन अभी उनकी सबकी CDR निकाली जाएगी, सबका मोबाइल लोकेशन निकाला जाएगा, जो भी उसमें संलिप्त होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। पुलिस वर्दी में अपराधी उसे किस रूट ले जाकर उसे लूटा धमकाया, वारदात की जानकारी तब हुई जब पीड़ित ने छूटकर अपने सगे संबंधियों और पुलिस अधिकारियों से बताई। सांसद ने कहा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी की CDR निकाली जाएगी, वो अधिकारी हो या कोई और। हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पर काम करती है। आपको बता दें कि राहुल अकेले ही नहीं बल्कि इस मीडिया में कुछ सर बात ये भी आई है कि कुछ एक अधिकारी जिसकी संलिप्तता है उसकी भी जांच हुई, किस तरह की बात प्रकाश में आ रही है? जांच अभी चल ही रही है, अभी जांच चल रही है। अभी प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हुई है, लेकिन अभी उनकी सबकी CDR निकाली जाएगी, सबका मोबाइल लोकेशन निकाला जाएगा, जो भी उसमें संलिप्त होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।
पुलिस के आपराधिक गिरोह में फंसे हैं, बल्कि इससे पहले प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति का यह गिरोह पकड़कर उठा लाता था और उनसे इसी तरह मारफीन एनडीपीएस एक्ट में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देते हुए लाखों रुपए की वसूली करता। पुलिस लाइन में सिपाहियों के आवास पर लगे लोगों को पकड़ कर लाने के बाद यहां जमकर वसूली होती थी। यह भी बात चर्चा का विषय बन गई है, लेकिन जब इन वर्दीधारी अपराधी सिपाहियों की मुठभेड़ राहुल से हुई तो वो चूक गए और पुरानी कहावत की तर्ज पर कायम हो गए। खैर, अब साहब फंस गए। ये सिपाही बिना किसी अनुमति के गैर थानों से लोगों को उठा लाते थे, उनसे इसी तरह जान से मारने की धमकी, एनडीपीएस में फंसाने की बात कहकर लाखों रुपए वसूल लेते थे। वही यह बात भी प्रकाश में आई है कि एक राजपत्रित अधिकारी के संरक्षण प्राप्त होने की वजह से इनके हौसले लगातार बुलंद हैं। इनकी कहीं पर भी ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। राहुल सिंह के साथ इस वारदात के प्रमाण और लोकेशन टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे बड़ा सबूत बन सकते हैं और इस पूरे प्रकरण की जांच खुद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी द्वारा की जाएगी। वही सांसद ने बताया कि फिलहाल 4 सिपाहियों को निलंबित कराया गया है। इसके साथ अन्य अधिकारियों के खिलाफ अगर संलिप्त पाई जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई बख्शा नहीं जाएगा, उनकी सीडीआर निकाली जाएगी, क्योंकि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।